मुझे लगता है कि कुशीनगर जनपद वासियों के लिए कल का दिन किसी होली और दिवाली से कम नहीं है। कोई ऐसी परियोजना बता दीजिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसका शिलान्यास हुआ हो, जिसका उद्घाटन हुआ हो और वो बंद हुआ हो। भ्रष्टाचार के लिए पूज्य महाराज जी लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा दो बार यहाँ पर किए हैं। और इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हमने सीखा है कि कैसे अगर पूज्य महाराज जी से अगर 5 साल बाद भी अगर कोई मिले तो उसको बाय नेम उसको बुलाते हैं। मैं इतना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि चिड़िया आसमान में उड़ती है लेकिन उसको दाना ज़मीन पर मिलता है, इसलिए मैंने कभी ज़मीन छोड़ा नहीं। और क्योंकि मुख्यमंत्री होने का एक प्रोटोकॉल होता है, आप हर जगह नहीं पहुँच सकते, लेकिन सारा प्रोटोकॉल वो तोड़ देते हैं। अपने सम्मानित उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पूज्य महाराज जी सारा प्रोटोकॉल तोड़ के और उनके समस्याओं को, उनके दुख को सुनने का कार्य करते हैं और कि जितना जल्दी हो सके उसको निस्तारित भी स्वयं करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। जैसा कि आपको पता है कि कल कुशीनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त तैयार है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमें जानकारी मिली है रिपोर्ट के अनुसार लगभग कल के जो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। इसके अलावा और भी कुछ योजनाओं की घोषणाएँ हो सकती हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं ऐसी। कुशीनगर में यह प्रधानमंत्री का चौथा दौरा है। जनता क्या उम्मीद करती है और क्या जनता सोचती है प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे विशेष रिपोर्ट आपने देखी है, तो हम सीधे बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं जनपद कुशीनगर के एक बहुत ही बड़े नगर पालिका और ख़ास नगर पालिका, चूँकि यह नगर पालिका योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी नगर पालिकाओं में से आता है। नगर के नगर अध्यक्ष विनय जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। नगर पालिका पटौना के नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके तरफ से क्या तैयारियां हैं और क्या सोचते हैं ये सर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं, क्या उम्मीद करती जनता और क्या कुछ तैयारियां हैं आपके स्तर पे? देखिए, कुशीनगर की जनता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में अभी हम लोग तो घूम रहे हैं। एक एक घर और एक एक दुकानों पर हम लोग जा रहे हैं पंपलेट्स के माध्यम से, और हम लोग अक्षत दे रहे हैं, चावल और हल्दी का मिला अक्षत भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कि पहले मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कि हम लोग आमंत्रण देने जा रहे हैं तो उसके पहले ही लोग कह रहे हैं कि कम से कम एक घर से एक व्यक्ति आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी बने हैं, मुझे लगता है कि या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही शासनकाल में कार्य हुआ था और या तो मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। अभी जो कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है तो इसके कई परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। पर्यटन का हब बनने जा रहा है कुशीनगर। मुझे लगता है कि सैकड़ों देश जो बौद्धिस्ट देश हैं वो सारे कुशीनगर से जुड़े हुए हैं और उनको आने में यहाँ परेशानी होती थी। श्रावस्ती या फिर श्री काशी विश्वनाथ ऐसे हो कि उनको आना पड़ता था। आज सीधे वो अपने देश से उड़ान भरेंगे और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली पर आएंगे और अपना दर्शन पूजन करेंगे। देखिए, जिस क्षेत्र में पर्यटन का हब रहता है वहाँ पर अपने आप विकास के कार्य भी होते हैं और विकास के नए आयाम लिखे जाते हैं। मुझे लगता है कि कुशीनगर जनपद वासियों के लिए कल का दिन किसी होली और दिवाली से कम नहीं है और निश्चित प्रसन्न होना चाहिए इस कुशीनगर के जनपद के सभी हमारी सम्मानित देवी स्वरूपा माताएं बहनों को, पिता तुल्य गार्जियन को, नौजवान साथियों को, कि हवाई अड्डा कल से प्रारंभ हो रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हो रहा है पूज्य योगी जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि पर्यटन का हब बनेगा और विकास के और रोजगार के दोनों के एक नए कीर्तिमान स्थापित होंगे कुशीनगर जनपद में। चाहूँगा, कुछ विरोधियों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्घाटन के बाद से एयरपोर्ट ये बंद हो जाएगा या फिर नहीं संचालित होगा।
या फिर जो शिलान्यास हो जाता है ये मेडिकल कॉलेज का, फिर वो वहीं धरा का धरा रह जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, यह दोनों संत हैं। मोदी जी भी राष्ट्र संत हैं अपने इस देश की जनता के लिए, और पूज्य योगी जी भी राष्ट्र संत हैं अपने प्रदेश की जनता के लिए, और ये लोग काम करने वाले हैं। देखिए, विरोधियों के पास इस समय कुछ भी नहीं बचा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और कई अन्य प्रदेशों में चल रही है, इन लोगों के खिलाफ इन लोगों के पास कोई शब्द ही इस समय नहीं है कि जिस शब्द को ये कहें और उसको देख के उसका विरोध कर सके। कुछ इनके पास बचा ही नहीं है। पूर्व में भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही थी, आज एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व के उसमें सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र संत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जहां भ्रष्टाचार को दूर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक अच्छी सरकार, काम करने वाली सरकार। दोनों लोग 18 से 20 घंटा कार्य करते हैं जनता के लिए, और विरोधियों के पास कुछ बचा नहीं तो इस प्रकार की उलझुल बातें करेंगे। अगर कोई ऐसी परियोजना बता दीजिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसका शिलान्यास हुआ हो, जिसका उद्घाटन हुआ हो और वो बंद हुआ हो। बल्कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हुए पूज्य मोदी जी, उन्होंने ढूंढ के पूर्व के सरकारों में जो शिलान्यास हो जाते थे सबका उद्घाटन कर रहे हैं, सबका कार्य वो कर रहे हैं। जो कार्य केवल शिलान्यास हो गए थे वो कार्य कराए जा रहे हैं। यह पहली सरकार है। और इतना करके कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है आपकी तरफ से? नगर पालिका पटना क्या तैयारी कर रही है? देखिए, कुशीनगर की एक एक जनता इस समय अति प्रसन्न है। हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कल उद्घाटन होने वाला है। घरेलू उड़ान यहाँ से होगा। अगल बगल चूँकि कुशीनगर से सटे बिहार है, कुशीनगर से सटे नेपाल है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, खास करके विरोधियों को, कि ये कितना बड़ा कार्य हुआ है। यह 2 प्रदेश और 1 विदेश को भी जोड़ने का कार्य इंटरनेशनल हवाई अड्डा करने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस कुशीनगर को मेडिकल कॉलेज दिया। ट्रामा सेंटर जो गोरखपुर मंडल में भी नहीं है, गोरखपुर में भी नहीं है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, क्योंकि कुशीनगर से पूज्य महाराज जी का अपना एक अलग महत्व और अलग लगाव है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने लगभग 20 वर्षों से कुशीनगर जनपद के लिए, पूर्वांचल के सभी जिलों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के साथ कार्य किए हैं, लेकिन कुशीनगर जनपद उनके लिए अति महत्वपूर्ण है और उनको बहुत प्रिय है। भय भ्रष्टाचार के लिए पूज्य महाराज जी लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा 2-2 बार यहाँ पर किए हैं। राशन माफियाओं के खिलाफ, भय भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गतिविधियाँ यहाँ पे राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ चल रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत कार्य किया है यहाँ पे। और इसी का परिणाम है कि मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर जो गोरखपुर में भी नहीं है, यहाँ स्थापित हो रहा है। और जाम की एक बड़ी समस्या जो कुशीनगर के लिए एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या हो रही थी। बाईपास रोड जो मिल्की वगैरह से होते हुए, सिधुआ बाईपास से होते हुए सीधे बाईपास रोड बांसी पहुंच रहा है, जो सीधे बिहार को जोड़ेगा। एक अति महत्वपूर्ण कार्य ये भी हो रहा है, उसका भी शिलान्यास कल होगा। और ऐसे बहुत कार्य हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे कार्य हैं जिसका कल शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत बड़ा सौगात इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। कुशीनगर की जनता अति प्रसन्न है। अभी आप देखे होंगे कि परसों से हम लोग पंपलेट के माध्यम से एक दुकानों पर जा रहे थे। बीच में रुकना चाहूँगा, हमने देखा कि कुशीनगर जो खुद अपने आप नगर पालिका परिषद है, वहाँ जाकर पडरौना से जो है तमाम सारे लोगों ने, कर्मचारी ने, नगर पालिका पडरौना ने काम किया। आप स्वयं लगातार हफ्तों दिनों से हमारी टीम आपको रिपोर्ट कर रही थी, आप देख रहे थे। हमने देखा कि जो आप लोग वहाँ पर लगे हुए थे, आप साफ़ सफाई और तमाम सारे कार्यों में आप खुद लगे हुए थे। तो क्या वाकई में आपकी अपने तरफ से एक इनिशिएटिव थी या किसी तरफ से प्रशासन का आदेश था? देखिए, इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिनको देखना और सुनना सभी लोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारे गुरु, हमारे गार्जियन भी हैं। तो हम लोगों के वहाँ कहा जाता है, संघ में कहा जाता है कि जहाँ कम वहाँ हम, और सूचना के बाद सोचना नहीं। इसके निमित्त की यह कार्यक्रम हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम है।
और जब तक हम सब लोग मिल के इस कार्यक्रम को नहीं करेंगे तब तक कार्यक्रम में वो भव्यता नहीं आएगी। इसलिए नगर पालिका से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, कार्यक्रम कैसे भव्य हो, भव्यता इसकी पूरी दिखाई दे और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगे कि हम कुशीनगर में आए तो हम लोगों का ज़बरदस्त स्वागत किया गया। चूँकि बरसात का समय था, अभी आज ही हम लोग लगता है कि 2-3 गाड़ी हम लोगों ने फोम भिजवाया है पानी को सुखाने के लिए, जहाँ बरसात का पानी लगा हुआ था। तो यह कार्यक्रम हम सब का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कुशीनगर के जन जन का यह कार्यक्रम है। तो हम सब लोग मिलकर लगातार हम लोग यहाँ के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं कि भव्यता मिले। इतनी बड़ी सौगात मिली है कुशीनगर जनपद को, तो हम सब का दायित्व बनता है, कुशीनगर जनपद वासियों का दायित्व बनता है कि इतना बड़ा सौगात हम लोगों को मिला। इंटरनेशनल हवाई अड्डा मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, ट्रामा सेंटर मिला, बाईपास रोड मिला और ऐसे दर्जनों कार्य मिले। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इतना कार्य हुआ। पूज्य मोदी जी ने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भिजवाया, 15 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा भेजा गया। तो जब इतना कार्य हमारे कुशीनगर जनपद में हो रहा है तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है। आज भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में एक विशाल मोटरसाइकिल यात्रा भी निकला है। लगभग 700 से 800 लोग कार्यकर्ता, 800 मोटरसाइकिल पूरे नगर में और नगर के विस्तारित एरिया अगल बगल में हम सब घूम के और जन जागरण करके कार्यक्रम के लिए किए हैं। कल हम लोगों की व्यवस्था है कि कम से कम 100 बोलेरो गाड़ियाँ, 250 से ऊपर छोटी गाड़ी और कम से कम 400 से 450 मोटरसाइकिल, इन संसाधनों के द्वारा हम सब लोग यहाँ के कम से कम एक परिवार से एक व्यक्ति जाए। जैसे हमने बड़े करीब से देखा है कि जिस तरह से आप जनता से ज़मीन से जुड़े रहते हैं, हर एक कार्यकर्ता, नगर के लगभग हर एक व्यक्ति को जो आप जानते हैं, चाहे वो ठेले खुमचे वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, मोची हो, दर्जी हो, नाई हो, हर व्यक्ति से मिलते हैं। लगभग हर दिन आपके ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होते हैं जिनको करीब जनता अपने आसपास के लोगों को कम जानती होंगी, आप उनसे जुड़े रहते हैं। इतना सब कैसे कर पाते हैं और इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, बाल स्वयंसेवक हूँ। मैंने संघ से सीखा है और इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हमने सीखा है कि कैसे अगर पूज्य महाराज जी से अगर 5 साल बाद भी अगर कोई मिले तो उसको बाय नेम उसको बुलाते हैं। तो यह मुझे सीखने का मौका संघ से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिला है। और दूसरा, मैं जानता हूँ कि सम्मानित जनता के द्वारा ही आपको कहीं पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। मैं इतना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि चिड़िया आसमान में उड़ती है लेकिन उसको दाना ज़मीन पर मिलता है। तो इसलिए मैंने कभी ज़मीन छोड़ा नहीं और ज़मीन से जुड़े होने का और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आशीर्वाद ही काफ़ी है कि मैंने देखा कि जब पूज्य महाराज जी सांसद थे तो कैसे वो काम करते थे। 1 सेकंड अपना उनका नुकसान न हो, एक कार्य करते थे, एक कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके घर जाना, सुख में दुख में हर कार्यक्रम में जाना। बल्कि मुझे लगता है कि ठेला वाले, खोमचा वाले, ये तो गोरखपुर में जो है छोटे छोटे दुकानदार, पान के दुकानदार या छोटे मोटे घड़ी घोड़ी की दुकान, सबके दुकानों में जो है योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, सबके उद्घाटन में पहुंचते थे। लगभग गोरखपुर के हर दुकानों के उद्घाटन में पहुंचते थे। ये उनकी अलग कार्यशैली थी। तो ये एक बड़ा अनूठा अनुभव रहता है। ये उन्हीं से हम लोगों ने यह सीखा है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय महाराज जी, लेकिन आज भी उनका लगाव उसी तरह है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि इस प्रकार का जनता दरबार या वो अपने 5 कालिदास मार्ग पर रहते हो तब लगता हो, या गोरखपुर जब भी जाते हो तो और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, एकदम निचले स्तर से कार्यकर्ताओं से, आम जनमानस से भी जिस तरह से मिलने का उनका है, यह सब हमने उन्हीं से सीखा है। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री होने का एक प्रोटोकॉल होता है, आप हर जगह नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन सारा प्रोटोकॉल वो तोड़ देते हैं अपने सम्मानित उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। पूज्य महाराज जी सारा प्रोटोकॉल तोड़ के और उनके समस्याओं को, उनके दुख को सुनने का कार्य करते हैं और कि जितना जल्दी हो सके उसको निस्तारित भी स्वयं करते हैं। मैंने ऐसा मुख्यमंत्री अपने पूरे जीवन कार्यकाल में नहीं देखा है। और अच्छा, बीच में एक रोकना चाहता हूँ। जनता ये भी अटकलें लगा रही है कि आने वाले विधानसभा में
वो एक नया चेहरा देखना चाहती है। नए चेहरे में जो है वो विनय जायसवाल का नाम एक ऑप्शन में आ रहा है। जनता खुद ये डिमांड करिए, मैं आपको टैग करना चाहूँगा, ये किसी विपक्ष का नहीं सवाल है, ये जनता का सवाल है। जनता ये सोचती है कि जो प्रतिनिधि हो उनके बीच का हो, उनके आसपास का हो। देखिए, अभी भगवान के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि है कि यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है। मैं कितना अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उनके विश्वास पर खरा उतरूं, मैं वो काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। और बाकी देखिए, अटकलें लगती है, जनता है और उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता चूँकि देवतुल्य हैं, उन्हीं के बदौलत, पटौना की सम्मानित जनता की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ और अटकलें चलती हैं। बाकी जो है हमारे वहाँ पार्टी का निर्देश होता है और मेरे तरफ से ऐसा कहीं कोई नहीं है और मैं निश्चित तौर पे बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं अपनी उस देवतुल्य जनता, जिन्होंने मुझे दूसरी बार यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बनाने का कार्य किया, इसके पहले मेरे भाभी को बनाया था, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। और बाकी जनता है तो उनके कयास, उनको लगाने का अधिकार भी है और यहाँ की सम्मानित जनता को हर प्रकार का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष पटौना कुशीनगर, पटौना के नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल। तमाम सारी बातों में इन्होंने बताया कि जो है किस तरीके से जनता के बीच में जुड़े रहते हैं और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जनता के बीच में जुड़े रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर उन लोगों के बीच में चले जाते हैं। ये ज़मीनी जो राजनीति है ये उन्होंने वहाँ से सीखी है। अब योगी आदित्यनाथ को ये गार्जियन मानते हैं। कुशीनगर के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ मंच पे होंगे और कल बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। एयरपोर्ट और राजकीय मेडिकल कॉलेज के अलावा तमाम बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल मंच से क्या कुछ ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुशीनगर की जनता तैयार है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। हम भी तैयार हैं। उत्कर्ष पत्रिका पर लगातार कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ बने रहिए उत्कर्ष पत्रिका।